बात दुनिया की सबसे बड़ी खबर की करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जो दूसरा हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें क्या है। उसमें यह है कि उनको यूरिन में संक्रमण है, लेकिन उनकी हालत ठीक है। वो संक्रमण मामूली सा है और उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अब बात कल दुनिया की सबसे ऐतिहासिक मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सिंगापुर में मिलेंगे। भारतीय समय अनुसार ये मुलाकात मंगलवार सुबह 6 बजे होगी। ये पहला मौका है जब परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद नॉर्थ कोरिया बातचीत के लिए आगे आया है। दोनों ही देशों के लीडर सिंगापुर पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी है। सेंटोसा आइलैंड के कैपेला होटल में होने वाली इस मुलाकात पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिंगापुर के चप्पे चप्पे को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सिंगापुर पुलिस और गोरखा जवानों की तैनाती की गई है। ट्रंप और किम के बीच होने वाली इस मुलाकात का एजेंडा परमाणु कार्यक्रम को बंद करना है। किम और ट्रंप की मुलाकात के लिए करीब 3000 पत्रकारों को न्योता दिया गया है, जिन्हें 45 व्यंजन परोसे जाएंगे। इन व्यंजनों में इंडियन डिश भी है, जो शेफ चांगी हवाई अड्डे के सेट्स किचन में तैयार होने वाले भोजन को बनाएंगे। उनमें भारतीय शेफ अमित वर्मा भी शामिल बताए जाते हैं। और एक नजर दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कल डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात सिंगापुर के जिस होटल में होगी उससे कुछ ही दूरी पर मिनी इंडिया भी बसता है। 2 किलोमीटर के दायरे में बसे लिटिल इंडिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु से आए लोग हैं। इन भारतीयों की तादाद सिंगापुर की कुल आबादी का 7% है। बॉर्डर एंड रोड प्रोजेक्ट पर भारत ने चीन को झटका देते हुए समर्थन से मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि देश की संप्रभुता से पहले किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। चीन की मंशा है कि उसका महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के साझा बयान से किनारा कर लिया है, जिसके बाद G7 में शामिल बाकी देश पड़क गए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि ट्रंप का बीच में ही समिट छोड़कर जाना और प्लेन से ही ट्वीट करना निराशाजनक है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आतंकी हमले से 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। आतंकियों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को निशाना बनाया। हमले के पीछे तालिबान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान की PMNL पार्टी के मुखिया शहबाज शरीफ अगले महीने होने वाले चुनाव में 5 सीटों से उतरेंगे। इसके अलावा पूर्व PM बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा और बेटा बिलावल भी चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के जाने माने बाबा और शनि धाम के संस्थापक दाती महाराज पर एक शिष्या ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दाती महाराज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के छतरपुर में दाती महाराज का आश्रम है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि दाती महाराज ने 2 साल पहले शनि धाम में उसका रेप किया था, लेकिन डर की वजह से वो शिकायत नहीं कर पाई थी। रेप का आरोप लगने के बाद से दाती महाराज दिल्ली स्थित अपने आश्रम से गायब हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने फतेहपुर बेरी थाने में दाती महाराज के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें एक महिला का नाम भी शामिल है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मारीवाल ने भी थाने को चिट्ठी लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में यही वो शनिधाम है जो दाती महाराज का आश्रम है। आश्रम के अंदर हम आपको लेकर के आए हैं और शुरुआत में आप देखिए ये एक पत्थर रखा हुआ है काले रंग का। ये कहा जाता है कि यहाँ पर शनि महाराज की पूजा होती है। दरअसल दाती महाराज पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला करीब 2 साल पहले का है, साल 2016 का। और जिस लड़की ने मामला दर्ज कराया उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास बताई गई है। यह बताया गया है कि 2 साल पहले उसके साथ दाती महाराज ने रेप किया था। और इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने पहले शुरुआती जांच की और जांच करने के बाद पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। हैरानी की बात यहां पर यह है कि 2 साल के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, जांच की जा रही है और जो आरोप लड़की ने लगाए हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा संगीन है, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। और
इस पूरे मामले में दाती महाराज की अगर हम बात करें तो वो इस आश्रम में मौजूद नहीं है। यहां पर आने के बाद पता चला कि वो राजस्थान में है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और अब ये माना जा रहा है कि कभी भी दाती महाराज की गिरफ्तारी हो सकती है। अब आपको बताते हैं आखिर दाती महाराज कौन है। दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है। वे कई न्यूज चैनलों पर राशिफल बताते हैं और दिल्ली में अपने फार्म हाउस में रहते हैं। इसके अलावा राजस्थान के पाली में भी दाती महाराज का एक बड़ा फार्म हाउस है। उनकी खुद की वेबसाइट भी है। लोगों को राशिफल बताने के अलावा दाती महाराज समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। यूपी के हमीरपुर जेल के अंदर अय्याशी का वीडियो वायरल करने पर जेलर ने कुछ कैदियों को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सामने आ गया है। कैदी जेलर के सामने मिन्नतें करते रहे और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन जेल प्रशासन ने कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई वो वाकई हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है ये वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। दरअसल नए साल के मौके पर बार बालाओं को जेल परिसर के अंदर डांस के लिए बुलाया गया था और जब अश्लील डांस का ये वीडियो किसी ने वायरल कर दिया तो पूरे जेल में हड़कंप मच गया और जिले में भी, जिसके बाद जेलरों ने कुछ कैदियों को बुलाया और उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बात नागपुर में सामूहिक हत्याकांड की। सामूहिक हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जिस परिवार की बेरहमी से हत्या की गई है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का है। हमलावरों ने घटना को अंजाम तब दिया जब पूरा परिवार घर पर मौजूद था। घर के सदस्यों ने बदमाशों का विरोध किया, लेकिन धारदार हथियार साथ लेकर आए हमलावरों ने 5 लोगों की जान ले ली। इस हत्याकांड में वो बदमाश शामिल है जो फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। शक जताया जा रहा है कि मर्डर किसी करीबी के इशारे पर हुआ है। पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच में जुटी है। एक और बड़े बाबा पर कहां लगा रेप का आरोप, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आज दिन भर हैरान परेशान करने वाली कुछ तस्वीरों की कहानी। गुजरात के सूरत में नोटों की बारिश की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। लोक गायक ब्रजराज गढ़वी के भजन कार्यक्रम में 10 मिनट में ही लोगों ने 50 लाख से ज्यादा के नोट उड़ा डाले। नोट उड़ाने की ऐसी होड़ मची कि किसी ने 10 के नोट उड़ाए तो किसी ने 500 और 2000 के नोट। गुजरात में तूफानी लहरों के बीच फंसी 2 महिलाओं के लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। वलसाड के तीथल बीच पर 2 महिलाएं पूजा करने आई थी। इसी दौरान दोनों महिलाओं ने समुद्र में डुबकी लगाई और अचानक आए हाई टाइड के चलते वो डूबने लगी, जिन्हें मछुआरों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। यूपी के बहराइच में एक सिरफिरा युवक पेट्रोल लेकर बैंक जलाने पहुंच गया। सिरफिरे ने बैंक में मौजूद स्टाफ और ग्राहकों पर पेट्रोल उड़ेल दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का कहना था कि पीएम मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो उसे नहीं मिले। आगरा में ताजमहल के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, जिससे पर्यटकों में भगदड़ मच गई। दरअसल ये पूरा विवाद एक दरवाजे को लेकर था, जिसे पुरातत्व विभाग ने लगाया था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे तोड़ डाला। ये गेट लगाने से प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर महादेव का रास्ता बंद होने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। हरियाणा सरकार की एक महिला आईएएस अधिकारी ने अपने सीनियर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 28 साल की इस महिला आईएएस अफसर के मुताबिक उसने फाइलों में गड़बड़ी का विरोध किया था, जिस पर उनके सीनियर अफसर ने उनका यौन शोषण किया। इस महिला अफसर ने पहले अपना दर्द फेसबुक पर बयां किया और पूरे मामले की शिकायत हरियाणा सरकार, केंद्र और राष्ट्रपति से की है। महिला अधिकारी ने फेसबुक पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि उनके बॉस ने 22 मई को उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और धमकी दी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं फाइलों पर क्यों लिख रही हूं कि विभाग ने गलत काम किया है। अगर मैंने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो मेरी एसीआर खराब कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सब कुछ समझना पड़ेगा और वो मुझे उस तरह से ही समझा रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने दोनों अफसरों को सम्मन जारी
जारी कर तलब किया है। पीड़ित महिला अफसर ने महिला आयोग के सामने अपना दर्द भी बयां किया है। तभी से मेरे उच्च अधिकारी माननीय सुनील के गुलाटी जी, जो एक IAS अधिकारी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं पशुपालन विभाग में, उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अमर्यादापूर्ण एवं अनैतिक रहा है। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया और मेरा यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित अफसर के मुताबिक 6 जून को उनके सीनियर ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। पीड़ित के मुताबिक दफ्तर में वो मेज की दूसरी तरफ उनके सामने बैठी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी कुर्सी के नजदीक आऊं। जब मैं मेज की दूसरी तरफ पहुंची तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाने का दिखावा किया। मैं अपनी कुर्सी पर वापस आ गई। कुछ देर बाद वहां खड़े हुए और कोई कागज ढूंढते हुए मेरी कुर्सी के करीब आए और कुर्सी को धक्का दे दिया। पीड़ित अफसर का आरोप है कि इस मामले का खुलासा करने के लिए अब उन्हें धमकाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। सुनील कुमार गुलाटी जी, वो मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, मुझे रोज डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कि वो और आगे बढ़कर मेरा और अधिक यौन शोषण कर सके। मुझे अपनी जान को बहुत खतरा है। आज उन्होंने मुझे एक ऐसी मीटिंग के बहाने से बुलाया रोहतक में, जिसमें शाम को 2:30 पौने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए मुझे बुला रहे थे। और रोहतक से शाम को 5 बजे के बाद मुझे चंडीगढ़ तक अकेले जाने के लिए उन्होंने आदेश दिए थे, जो कि रात में मेरे पास कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महिला अफसर को सलाह दी गई थी कि दूसरे अधिकारियों की तरफ से अप्रूव हो चुकी फाइलों पर गलतियां न निकाले। उन्होंने महिला अफसर की ओर से लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया। किसी तरह की इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई बुरा नहीं काम किया गया किसी तरह का, और मैं समझता हूं कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सरकार जिस तरह से जांच कराना चाहे कराए, कोई समस्या नहीं है। तो ये कंप्लेनेंट है, तो पुलिस में कंप्लेंट करेगी तो चंडीगढ़ पुलिस है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अब बात नीरव मोदी की। देश छोड़कर भाग चुका अरबों रुपए के घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी कहां है? भारत सरकार को फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। CBI सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां उसने भारत में राजनीतिक प्रतिशोध का दावा करते हुए राजनीतिक शरण की मांग की है। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत और ब्रिटेन के अधिकारी कह रहे हैं कि नीरव मोदी लंदन में है, यहाँ उसकी कंपनी का एक स्टोर है, यहाँ वह राजनीतिक शरण पाने की कोशिश कर रहा है। नीरव पर अपने रिश्तेदार मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। CBI सूत्रों के मुताबिक एजेंसी के पास पुष्ट रूप से यह जानकारी नहीं है कि नीरव मोदी अभी कहां है। सूत्रों के मुताबिक जिस देश में नीरव मोदी के मौजूद होने की जानकारी मिलेगी, आगे की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। यह भी बताया गया है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस प्रक्रिया में CBI ने इंटरपोल से दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है और ये दोनों अब प्रक्रिया के अंदर है। रिजू साहब, आज आपकी यूके के डेलीगेशन के साथ बैठक हुई, नीरव मोदी को लेकर क्या बातचीत हुई? वो नीरव मोदी एक आदमी का मतलब नहीं ना, जो भी इंडियन कोर्ट या इंडियन अथॉरिटी जो जिसको वांटेड यहाँ पे, उसको यूके से एक्सट्रेडिशन करने में यूके अथॉरिटी को साथ देना चाहिए। मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, वो एग्री किया कि वो हर प्रोसेस में साथ देंगे। अच्छा रिजू साहब, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि नीरव मोदी की ओर से आ रही है कि पॉलिटिकल एसाइलम यूके में लेने की बात। वो सब अभी कुछ ऐसा मुद्दा है नहीं। अच्छा, क्या यूके का सहयोग का था कि मतलब जो भी हमारे लोग हैं, जो भी भगोड़े हैं वहां पर हैं, तो उसको वो साथ देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है, साथ देंगे।